लास्ट क्लास में हमने कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? सही बोल रहे हैं, एक साथ दोबारा बोलेंगे। ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल सिस्टम जो पूरा का पूरा है हमारी बॉडी में, इनको रिलीज करने वाले स्पेशल ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स यानी कि स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ में उनको स्टोर नहीं करते, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। किसमें सिक्रीट करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। जब भी किसी भी केमिकल की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो वो केमिकल डायरेक्टली सिक्रीट किया जाता है आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में, और वो केमिकल टारगेट लोकेशन पर पहुंचकर एक्ट करना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ ली थी, समझ ली थी। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा भी था। मैक्सिमम एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं, कुछ ही ग्लैंड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जो सबसे पहला ग्लैंड हमने कल डिस्कस किया था वो कौन सा ग्लैंड था? कहाँ पाया जाता है हमारी? कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एक साथ बोलेंगे। थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में पाया जाता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करना। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में सही से रिलीज नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो या तो हमारी बॉडी फूलती चली जाती है या पतली होती चली जाती है, क्योंकि फैट्स को मेंटेन कर रहा है ना ये। तो अगर फैट्स मेंटेन नहीं हो रहे तो या तो फैट्स बढ़ते चले जाएंगे या फिर फैट्स कम होते चले जाएंगे। तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होना, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना जरूरी है, जिनको कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नेक में। इसके अलावा कल आपको ये भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नमक के अंदर क्या होना चाहिए? हमें बोला जाता है कि हमारी बैलेंस डाइट में आयोडाइज सोल्ट होना चाहिए। आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर हमारी बैलेंस डाइट में नमक या तो बहुत ज़्यादा है या नमक बहुत कम है, पहली बात तो उसे बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे, है ना, वो नॉर्मल डाइट से हटकर हो जाएगी, क्योंकि उसमें या तो नमक बहुत ज़्यादा है या नमक बहुत कम है। तो नमक बहुत ज़्यादा होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से ये नेक वाला जो थायराइड ग्लैंड है ये सूज जाता है, स्वेलो कर जाता है, स्वेलन कर जाता है, और पूरी नेक फूल जाती है। कल देखा भी था हमने पिक्चर्स की फॉर्म में। क्या बोलते थे उस प्रॉब्लम को? क्या कहलाती है वो प्रॉब्लम? किसी ने कोई गोइटर वाला सीन किसी ने रियल लाइफ में देखा हुआ है? किसने देखा रियल लाइफ में? तो गोइटर की जो प्रॉब्लम होती है वो आयोडाइज सॉल्ट प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करने की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है। ओके, चलो थायराइड ग्लैंड के बारे में ये सब पढ़ लिया। कहाँ प्रेजेंट है? कौन सा हार्मोन? किसको मेंटेन करता है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो या तो बॉडी साइज बढ़ता चला जाएगा या कम। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैसा सॉल्ट चाहिए? अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो स्वेलो कर जाएगी, गर्दन फूल जाएगी, नेक फूल जाएगी, और उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर हमने एक और ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, बट हमें जो मेन स्पेशली पढ़ना है वो कौन सा हार्मोन था? ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन सा करा था? थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा करता है? और भी करता है, लेकिन मेन हम हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से समझ आ रहा है हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो अगर प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर अमाउंट में होगी। कभी कभी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से पर्सन की हाइट बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। उस प्रॉब्लम को क्या बोला गया था? क्या बताया था? जाइगनेटिज्म। क्या बोलता है उसको? जाइगनेटिज्म। क्या बोलता है उसको? और कुछ केसेस में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होने की वजह से, बहुत कम रिलीज होने की वजह से पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। क्या वर्ड आता है? ड्वार्फिज्म। शॉर्टनेस के लिए वर्ड आता है ड्वार्फ। ये आगे भी हम कई बार यूज़ करेंगे, स्पेशली हेरिडिटी चैप्टर में, तो इसको लिख लेना अपने पास। ड्वार्फ एरो लगाकर शॉर्ट, ड्वार्फ एरो लगाकर शॉर्ट। सभी ग्लैंड्स की पोजीशन याद रखना, सभी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं वो याद रखना, सभी हार्मोन्स का काम क्या होता है वो याद रखना है। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर कोई चीज़ नेसेसरी है तो वो याद रखना। ठीक है,
फिलहाल हम कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं? कहाँ पाया जाता है हमारे? मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैग्नेटिज्म बोलते हैं उसको। कम रिलीज होता है तो हाइट बहुत कम रह जाती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, मास्टर, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स की, मैक्सिमम सभी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कौन सा ग्लैंड कब किस हार्मोन को रिलीज करेगा वो ये देखता है, ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हो गया था, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया था। इसमें जो ये ग्रोथ हार्मोन है ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट्स में जीएच की फॉर्म में लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। जीएच का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक। उसके बाद हमने कल एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में हमने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है। ये न्यूट्रिशन में काम आता है, डाइजेशन में काम आता है। ये पेनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करता था। याद है पेनक्रिएटिक जूसेस में 3 एंजाइम्स होते थे, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, वो था लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। वहाँ पर पेनक्रियास पेनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करता था, जिनका काम होता था डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करना। यहाँ पर जो पेनक्रियास है, यहाँ पर पेनक्रियास बच्चों रिलीज करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। ये जो इंसुलिन होता है ये एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब कभी भी आप खाना खाते हैं या कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं, अच्छा ये अपने दिमाग में क्लियर करके चलना, खाली मीठी चीज़ें खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो उससे भी शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप खाना खाते हैं या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अब कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी या कोई भी चीज़ कम होगी तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपका पेनक्रियास क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने का काम करता है। आपने खाना खाया, आपने कोई मीठी चीज़ खाई, एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ते ही पेनक्रियास के सेल्स एक्टिवेट होंगे। कैसे एक्टिवेट होते हैं अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पेनक्रियास के सेल्स एकदम से एक्टिवेट होंगे, एकदम से वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। इंसुलिन जैसे आएगा वो ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देगा, नॉर्मल वैल्यू तक ले आएगा। कौन सी वैल्यू तक ले आएगा? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पेनक्रियास को कैसे पता चलता है कब रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, ठीक है, और कब नॉर्मल वैल्यू आ जाती है। तो उसके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक फीडबैक मैकेनिज्म करके एक पार्ट रहता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल पेनक्रियास का मेन फंक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, इसका मेनली काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना। जब भी हम खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। पेनक्रियास एकदम एक्टिवेट होता है, किसको रिलीज करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देता है, नॉर्मल लेवल पर ले आता है। ठीक है, फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी वजह से ब्लड शुगर लेवल डाउन 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 हो गया है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल डाउन 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 हो गया है तो वो भी दिक्कत की बात है। उस केस में पेनक्रियास रिलीज करता है एक और हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकेगन। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कुछ। पेनक्रियास एक और हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन के अलावा, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकेगन। ग्लूकेगन शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अगर किसी केस में ब्लड शुगर लेवल डाउन 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 हो गया है, ज़्यादा डाउन हो गया है, नॉर्मल लिमिट से नीचे चला गया है, तो उस केस में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है बच्चों? इंसुलिन डाउन करेगा, ग्लूकेगन बढ़ा देगा, नॉर्मल वैल्यू तक लाना है बस। तो नॉर्मल वैल्यू तक लाने का काम, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल वैल्यू पर मेंटेन करने का काम स्पेशली किसका होता है? पेनक्रियास। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने के लिए और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए? अगर किसी पर्सन की बॉडी में पेनक्रियास सही से काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से कोई चोट लग गई, कोई इन्फेक्शन हो गया या हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, तो वो पेनक्रियास सही से इंसुलिन या ग्लूकेगन को रिलीज नहीं करेंगे। अगर इंसुलिन और ग्लूकेगन सही से रिलीज नहीं होंगे तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। तो उस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये हम सब जानते हैं, आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, ये मेनली किसकी वजह से आती है? पेनक्रियास सही से काम नहीं करता। कौन सा ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकेगन सही से रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो अगर इंसुलिन और ग्लूकेगन सही से रिलीज नहीं होंगे तो उस पर्सन को बाहर से दवाई लेनी पड़ेगी, बाहर से मेडिसिनल फॉर्म में इंसुलिन या ग्लूकेगन लेना पड़ेगा। तो वो जो टैबलेट्स दी जाती हैं या जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट को, उनमें ज़्यादातर इंसुलिन होता है ताकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके। बताइए ये किस किस को समझ आया? तो अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है वैसे डायबिटीज़?
जनरली तो ये हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही होती है, क्योंकि हम लगातार खाना कुछ भी खाते रहते हैं बार बार, और मतलब एक शेड्यूल टाइम पर नहीं खाते हैं, कभी भी जो भी मन करा फास्ट फूड, प्रोसेस फूड कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से बार बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, पेनक्रियास को बार बार ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करते करते उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, और जब उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है फिर वो आगे के लिए बिगड़ी रहती है, फिर वो सही से इंसुलिन और ग्लूकोजन को रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। बताइए किस किस को समझ आ रहा है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? फिर पेनक्रियास के बाद एक और जो स्पेशल ग्लैंड्स, ये मैं कहूँ बहुत ज़्यादा स्पेशल ग्लैंड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन ग्लैंड्स की, वो हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये बड़े स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है एड्रेनालाइन। हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? जब चेकिंग करते हैं ना टेस्ट की या नोट्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होता है। ग्लैंड का नाम सही से लिखना है सबसे पहले, तो क्या नाम है ग्लैंड का? हार्मोन का क्या नाम है? दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर ग्लैंड का नाम पूछा है तो एड्रेनल ग्लैंड लिखेंगे, हार्मोन का नाम पूछा है तो एड्रेनालाइन हार्मोन लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? तो एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, और इस एड्रेनालाइन हार्मोन को हम बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। स्पेशली इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? फाइट और फाइट और फाइट और तो ये जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, ये नाम कहाँ से पड़ा है, ये किस काम आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वो हार्मोन है जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से, डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हमें नॉर्मली भागने को कहा जाए तो हम नॉर्मली कितना भी तेज कहते रहे भागो भागो भागो, उतना तेज नहीं भाग सकते जितना तेज हम तब भागेंगे जब हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाएगा। हाँ या ना? तो जैसे ही हमारे पीछे कोई डॉग पड़ जाता है और अगर वो बहुत तेज भाग रहा है तो हमें उससे और भी तेज भागना पड़ता है। हाँ या ना? चाहे वो हमें कुछ कहे ना, फिर भी वो अगर हमारे पीछे पड़ गया तो हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो कह देगा और बहुत कुछ भी कह सकता है, तो इसलिए हम भागना शुरू कर देते हैं। अगर हम नॉर्मल भागेंगे तो उतना तेज नहीं भाग सकते हैं जितना तेज हम उस टाइम भागेंगे जब हम उस इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, डेंजरस सिचुएशन में होंगे। हाँ या ना? तो उस टाइम हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा पावर आती है जिसकी वजह से हम थोड़ा तेज भाग पाते हैं, हमारे लेग्स में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, वो पावर आती है एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से? ये कैसे काम करता है अभी वो भी डिस्कस करते हैं। पहले ये समझो कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, डॉग पड़ गया, तो आप वहाँ से फटाफट से भाग जाओगे तो ये आपकी भागने में मदद करेगा, तो वो गया फ्लाइट, भाग गए आप वहाँ से। ठीक है? तो फ्लाइट हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको डेंजरस सिचुएशन से निकलने में, बाहर निकालने में हेल्प करता है। बताओ ये किस किस को समझ आता है? ठीक। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और आप भाग रहे हो लेकिन आगे सब जगह से बंद हो गया रास्ता, है ना, दीवार इतनी बड़ी है कि आप आर पार नहीं जा सकते हो, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? फाइट। ऐसे तो लेट नहीं जाओगे वहाँ पर, आजा भाई चाट ले काट ले, ऐसे तो नहीं करोगे ना। क्या करोगे उससे? फाइट करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे उससे। तो वो जो लड़ने के टाइम पर जो एक्स्ट्रा पावर आपके अंदर आप महसूस करोगे वो नॉर्मल पावर नहीं है, वो एक्स्ट्रा पावर आपके पास किस हार्मोन की वजह से आ रही है? कौन रिलीज करता है इसको? तो ये जो एक्स्ट्रा पावर आप लोग कभी कभी अपने अंदर महसूस करते हो डेंजरस सिचुएशन के टाइम पर, वो एक्स्ट्रा पावर आपके अंदर कोई स्पेशल नहीं है। कभी आपको लगा हो कि भाई मैं तो सुपरमैन बन गया, मेरे अंदर इतनी अंदरूनी शक्तियाँ हैं जो सिर्फ इसी सिचुएशन में बाहर आई हैं, वैसे बाहर नहीं आती हैं। तो वो डेंजरस सिचुएशन में बाहर जो शक्तियाँ आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? एड्रेनालाइन। किसकी वजह से आती है? एड्रेनालाइन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर आप किस कंडीशन में फंसे हुए हो। कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, चलो तब तो ठीक है, बात चल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा काट लेगा। अगर शेर पीछे पड़े हैं तो उस टाइम तो बस भागना ही भागना है, फिर तो बड़ी दीवारें भी कूद सकते हैं, दीवार पे चढ़ भी सकते हैं और शेर से लड़ भी सकते हैं। हाँ या ना? तो इस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि या तो ये उस डेंजरस सिचुएशन से हमें वहाँ से भागने में, उड़ने में मदद कर देगा फ्लाइट हार्मोन, या फिर अगर नहीं बिल्कुल फंस जाएंगे तो ज़्यादा ताकत के साथ लड़ने में मदद करेगा ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्या करता है जो एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती है। तो जब एड्रेनालाइन हार्मोन आपकी बॉडी में, ब्लड में सिक्रीट हो रहा होता है तो उस टाइम देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो ये फंडा क्लियर करके चलना जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि हमारे पास जो एनर्जी बनती है वो उससे बनती है जो खाना हमने खाया, वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में चला जाता है।
किस फॉर्म में चला जाता है, और वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। किसमें मिक्स हो जाता है, उसके बाद जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस भी ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो वो डाइजेस्टेड फूड यानी कि वो ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं। क्या बोलते थे इस प्रोसेस को, भाई बोलो एक साथ बोलो, एक और बार बोलो, तो जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। किस फॉर्म में मिक्स होता है बच्चों, फिर जब हम इनहेल करते हैं गैसेस को तो उन गैसेस में से ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है, क्या बनाती है, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है ये ब्लड के अंदर हो रही है। ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज है यानी कि डाइजेस्टिव फूड है, और ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन है, और इसी प्रोसेस से क्या बन रही है, क्या बन रही है इस प्रोसेस से, बताओ यहाँ पे किस किस को क्लियर होगा, एनी डाउट एनीवन टिल नाउ, नो? तो अब ये जो एनर्जी बन रही है ये उस डेंजरस सिचुएशन में ज़्यादा चाहिए और उन टारगेट ऑर्गन्स पर चाहिए जिससे जान बच सकती है। तो देखो उस टाइम पर क्या क्या होता है, जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में आते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, तो आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जब आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। क्या बढ़ता है, ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। तो पहला चीज़ तो होता है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ने से आपका ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ते ही साथ एनर्जी भी बढ़ जाती है। दूसरा होता है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जो हार्ट बीट होती है, जो हार्ट रेट होता है जिससे ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो उससे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ जिन जिन पार्ट्स पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ ज़्यादा एनर्जी जल्दी जल्दी जाएगी। तो एक तो ब्रीदिंग रेट से ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, एक हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड का फ्लो बढ़ गया जिसकी वजह से जहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए वहाँ एनर्जी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स किस किस को क्लियर हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जब आप भाग रहे हैं, जब आपके पीछे कुत्ता या शेर पड़ गया और आप भाग रहे हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन से, उस डेंजरस सिचुएशन से, तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने लेग्स में, लेग्स में और हैंड्स में। हैंड्स में भी इतनी नहीं चाहिए जितनी किस में चाहिए, क्योंकि भागने में आपके लेग्स मदद करेंगे, है ना। तो सारी की सारी एनर्जी उस टाइम कहाँ चाहिए होती है, लेग्स। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन रिलीज हो रहा होता है तो जहाँ एक्स्ट्रा ब्लड की सप्लाई थी, जैसे स्टमक में, जैसे कि फेस में, वहाँ से सारी सप्लाई को डायरेक्ट करती है कहाँ पर, लेग्स। तो जहाँ कम ज़रूरत है, अभी स्टमक में फिलहाल ब्लड सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, फेस पर फिलहाल ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत कहाँ है, तो फेस और स्टमक से या बाकी मसल्स जहाँ पर अभी ब्लड सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी पार्ट से सबसे कहाँ चला जाता है ब्लड, लेग्स में। तो लेग्स में अगर ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाएगी, ज़्यादा एनर्जी भी बनेगी, और आपके लेग्स जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फंक्शन करेंगे, और उस इमरजेंसी सिचुएशन से, उस डेंजरस सिचुएशन से आपके बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। बताओ ये किस किस को समझ। तो तीन चीज़ें होती है, पेपर में पूछते हैं कि अगर एड्रेनालाइन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है तो उससे क्या क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, एक हार्ट रेट बढ़ जाता है जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी ज़्यादा जाती है, एक जिन जिन पार्ट्स में अभी ब्लड की ज़रूरत नहीं है खास, उन पार्ट से सारा का सारा ब्लड उन पार्ट्स में चला जाता है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत इस टाइम भागने के लिए लेग्स में है तो लेग्स में चला जाएगा, लड़ने के लिए हाथों में ज़रूरत है तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हाथों में चला जाएगा। एक्स्ट्रा ब्लड जाने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और हम ज़्यादा एफर्ट लगाकर उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। बताइए पूरी कहानी कैसे शुरू है, एनी डाउट एनीवन, नो। इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद दो अलग अलग ग्लैंड्स पढ़ते हैं जो कि मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग होता है। मेल्स में आते हैं टेस्टिस, फीमेल में आते हैं ओवरी। ये एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पर हार्मोन भी रिलीज करते हैं। इस चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें पढ़ेंगे कि ये कुछ स्पेशल सेक्स सेल्स भी रिलीज करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। कौन से प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में पढ़े, हमने 9th में भी पढ़ा होगा। बताओ टेस्टिस कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है, स्पर्म। मेल का जो सेक्स सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, ओवरीज जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, वो कौन सा हार्मोन, वो कौन सा सेक्स सेल रिलीज करती है, एग। एग जिसको ओवा भी बोलते हैं, एग जिसको ओवा भी बोलते हैं, वो कौन रिलीज करती है, ओवरी। ये तो खैर सेक्स सेल्स हैं, इनके बारे में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में तो हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो जो टेस्टिस होती हैं मेल्स के अंदर,
वो एक सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स के अंदर वो भी एक सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। मेल के अंदर वो सेक्स हार्मोन होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। बॉयज गर्ल्स के अंदर जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है बच्चों? एस्ट्रोजन। क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जो बॉयज़ के अंदर, मेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बॉयज़ के अंदर जितने भी प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये बॉयज़ के अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो प्रॉपर अमाउंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ज़्यादा रिलीज होता है, कभी कभी ये कम रिलीज होता है, अलग अलग डिपेंडेंसी रहती है। ज़्यादा डिटेल में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी एज समझते हैं आप लोग? वो एज जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। वो कौन से चेंजेस हैं हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि टेस्टिस बॉयज़ के अंदर एक सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस लाने का काम करता है। बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है ना, बियर्ड आने लगती है, हैवी हेयर्स हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स पर हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स ग्रो करने लगते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं। ये सारे चेंजेस जो बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी एजेस में आते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस किसकी वजह से आते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिवनेस भी आती है बॉयज़ में। ठीक है, कोई ऐसे लड़के होते हैं सारा टाइम बस गुस्सा ही चढ़ा रहता है उनके नाम में, इससे लड़वा दो, उससे लड़वा दो, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ क्या ज़्यादा रिलीज हो रहा है? इसलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अपनी एग्रेसिवनेस को शुरू करता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना जब पेरेंट्स आकर मेरे से बताते हैं कि अब इस एज में आ गया बच्चा, कुछ भी बोलो तो गुस्सा करता है, चिढ़ता है, हमें पलट के जवाब दे देता है। सुनिए ये सब बातें मैं तो रोज़ सुनता हूँ, मुझे तो बहुत पेरेंट्स बोलते हैं जब। तो उसके पीछे के रीजन्स ये हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में प्यूबर्टी की एज में ज़्यादा रिलीज होते हैं। अभी आप प्यूबर्टी की एज में हैं सभी बच्चे, तो प्यूबर्टी की एज में थोड़े से केमिकल्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, हमारे अंदर इतना एग्रेसिवनेस क्यों हो रहा है, या हम चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो हमें इतनी इरिटेशन सी क्यों होती है। तो वो सब इन्हीं केमिकल्स की वजह से होती है। जैसा कि मैंने कहा, कभी किसी केस में ज़्यादा, कभी किसी केस में कम होती है। बताओ ये किस किस को समझ आ रहा है? अभी तो मैंने थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया दिया है, बाकी पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में, गर्ल्स की बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो प्यूबर्टी एज में जितने भी चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कौन रिलीज करता है गर्ल्स के अंदर? ओवरी। तो ओवरी एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करती है गर्ल्स के अंदर, जिसकी वजह से गर्ल्स की बॉडी में सारे प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं। मेल्स की बॉडी में, मेल्स की बॉडी में यानी कि बॉयज़ की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से बॉयज़ की बॉडी में सारे चेंजेस आते हैं। बताओ कि ये किस किस को क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इसके अलावा फीमेल बॉडी में ओवरी एक और हार्मोन भी रिलीज करती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रोजेस्टेरोन। फीमेल की बॉडी में ओवरीज एस्ट्रोजन तो रिलीज करती है जिसका मेन फंक्शन होता है प्यूबर्टी चेंजेस लाने का। इसके अलावा ओवरी एक और हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का स्पेशल फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो ये केमिकल स्पेशली फीमेल बॉडी में तब रिलीज होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में ओवरी एस्ट्रोजन के साथ साथ और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? क्या ये सारा टाइम रिलीज होगा? स्पेशली कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। एनी डाउट एनीवन? नो? तो बॉयज़ के अंदर टेस्टिस एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करती है जिसकी वजह से बॉयज़ के अंदर सारे प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फीमेल के अंदर ओवरीज एक हार्मोन रिलीज करती है जो गर्ल्स के अंदर सारे प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन। उसके अलावा एक और हार्मोन गर्ल्स के अंदर रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। तो देखो मेन ग्लैंड्स जितने हमारे सिलेबस में थे और उनके फंक्शन वो सारे हमने पढ़ लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछते हैं हमसे ज़्यादातर, एनसीईआरटी में जो मेनली दे रखे हैं जिनके बारे में डिटेल में दिया है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। आपसे कौन सा ग्लैंड पूछते हैं?
पिट्यूटरी। कहाँ होता है? क्या रिलीज करता है मेनली? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा तो जाइगोटिज्म, कम तो ये और भी ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, कौन सा कब रिलीज होगा, कौन सा कब कितने अमाउंट में सिक्रीट होगा, तो वो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये किसको क्लियर है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? उसके बाद थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? हमारी नेक में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? किसको मेंटेन करता है? वीर दिमाग चला ले, मुंह भी चला ले, बोल ले भाई कुछ, ठीक है? किसको मेंटेन करता है? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, सही से अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है, तो बॉडी के फैट या तो बढ़ते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। प्रॉब्लम का नाम थायराइड। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या यूज होता है? आयोडीन सॉल्ट। तो हमारे सॉल्ट में क्या होना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन। हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ओके, थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत आ गई है, तो नेक स्वेलो हो जाती है। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? फिर हमने पढ़ा था पेनक्रियास। पेनक्रियास स्पेशली इंसुलिन और ग्लूकेजन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका मेनली काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। कुछ खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन, कभी कभी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकेजन। अगर पेनक्रियास सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगी। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए डायबिटिक पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। फिर हमने पढ़ा था एड्रेनल ग्लैंड्स। ये हमारी बॉडी में पीछे की साइड होते हैं, जिनका काम होता है एड्रेनालाइन नाम के हार्मोन को रिलीज करना, जो कि एक फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। ये हमें डेंजरस सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से या तो लड़ने में मदद करता है या वहाँ से भागने में मदद करता है। जब भी कोई हमारी लाइफ में डेंजरस सिचुएशन आती है तो हम बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाते हैं या बहुत ज़्यादा पावर के साथ वहाँ लड़ते हैं। तो वो सब पावर, एक्स्ट्रा पावर्स किसकी वजह से आती है? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज कराया गया एड्रेनालाइन। पेपर में पूछते हैं कि भाई एड्रेनालाइन हार्मोन के टाइम पर बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, तो एक तो आपका, सही बोल रहे हो, साथ बोलो, एक साथ बोलो, इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। एक तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और क्या बढ़ता है? हार्ट रेट, हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तीसरा, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई की फिलहाल इतनी नीड नहीं है, वहाँ सबसे सारा का सारा ब्लड टारगेट ऑर्गन्स पर चला जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा नीड है। भागने है तो लेग्स में चला जाएगा, लड़ना है तो हाथों में चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फिर इसके बाद हमने अलग अलग उसके बारे में भी पढ़ा, जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मेल्स में टेस्टिस, फीमेल में मेल में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि मेल्स के अंदर प्यूबर्टी चेंजेस लाने का काम करते हैं। फीमेल के अंदर ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल के अंदर यानी गर्ल्स के अंदर चेंजेस लाने का काम करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। इसके अलावा ओवरी फीमेल के अंदर एक और केमिकल, एक और हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम क्या है? वो किसको मेंटेन करने के काम आता है? प्रेगनेंसी। तो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके फंक्शन के लिए, वो सारी डिटेल में हमने पढ़ लिया है। बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर? कोई डाउट? और भी ग्लैंड्स हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो अभी जो हमने पढ़ा है फिलहाल उनको लिख लो।